चलिए आज इस वीडियो में हम जान लेंगे कि बिहार जीविका के एग्ज़ाम वगैरह के बारे में कि एग्ज़ाम ऑनलाइन ऑफलाइन होगा या सीबीटी टेस्ट होगा, कितना नंबर का होगा, ये सब इमर्शन इंटरव्यू वगैरह के बारे में, और एग्ज़ाम सेंटर कहाँ होंगे, एग्ज़ाम को कराने वाली कंपनी कौन सी होगी, एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड क्या होगा, मेरिट लिस्ट कब तक आएगा, एग्ज़ाम कितना दिन तक चलेगी, रिजल्ट डेट एक्सपेक्टेड कब तक आएगी, एग्ज़ाम जहाँ से प्रश्न आएंगे वो सब के बारे में जानना, निगेटिव मार्किंग के बारे में, कहाँ से तैयारी करें, क्या किसी का बैच खरीदना सही है, चैप्टर वाइज सिलेबस, ये सब के बारे में चलिए आज हम इस वीडियो में जान लेंगे। तो फ्रेंड्स, अगर आप अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, क्योंकि आप लोगों के चलते ही ये वीडियो हम बना रहे हैं। तो चलिए फ्रेंड्स, वीडियो को स्टार्ट करते हैं। देखिए फ्रेंड्स, पहली जो आप लोगों की जो जानकारी चाहिए था वो है कि एग्ज़ाम ऑनलाइन होगा या ऑफलाइन होगा। तो मैं आप लोगों को क्लियर कर देता हूँ कि एग्ज़ाम जो है वो आपको ऑनलाइन होगा, ऑफलाइन नहीं होगा। विगत वर्ष में भी एग्ज़ाम हुआ था इसका एक बार, तो ऑनलाइन ही एग्ज़ाम लिया गया था। पिछली बार जो हुआ था उसमें भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही लिया गया था, ऑफलाइन नहीं होता था। तो वही ऑनलाइन एग्ज़ाम में होता है, आप लोगों को 4 ऑप्शन होंगे, एक सही होगा ऑप्शन, उसको ढूंढकर आपको सही करना होता है। मैं आपको थोड़ा क्लियरली, जिन लोगों को मालूम होगा ऑनलाइन एग्ज़ाम के बारे में वो लोग तो जानकारी होगा, लेकिन मैं यहाँ थोड़ा बता देता हूँ ताकि कुछ नए कैंडिडेट भी होंगे, उनको जानकारी नहीं होगा तो जानकारी यहाँ से कर लेंगे। देखिए, ये ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने का इनका यही मकसद है कि पिछला भर्ती से ही पारदर्शिता के लिए ऑनलाइन एग्ज़ाम जीविका में कंडक्ट किया जाने लगा था, तो इस बार भी ऑनलाइन एग्ज़ाम ही होगा। आप लोग एडवर्टाइजमेंट में भी हम बता ही दिए थे ऑनलाइन एग्ज़ाम होगा। चलिए दूसरा जो है बात और जान लेते हैं। सीबीटी टेस्ट 70 क्वेश्चन और 60 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन कैसे क्या होगा, मैं इसके बारे में अब बता देता हूँ आप लोगों को। देखिए बात कर लेते हैं सीबीटी टेस्ट की, तो आप यहाँ से नोट डाउन कर लीजिएगा। देखिए 70 क्वेश्चन किसके लिए पूछा जाएगा ये आप समझ लीजिए पहले। 70 क्वेश्चन जो है आपको, अगर आप बीपीएम पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं, बीपीएम के लिए, एसी के लिए, सीसी के लिए, एलएचएस के लिए, अकाउंटेंट के लिए, ये अगर आप पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं तो आपको जो है 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। ये सभी पोस्ट में आपको 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। देखिए फ्रेंड्स, 70 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। टाइमिंग क्या रहेगा? देखिए टाइम जो है आपको 80 मिनट आपको दिया जाएगा, 80 मिनट आपको टाइम दिया जाएगा। मार्क्स कितने मार्क्स का होगा? तो पर क्वेश्चन आपको जो है 1 मार्क्स का होगा, अर्थात 70 मार्क्स का होगा आपको। 70 क्वेश्चन 70 मार्क्स, टाइमिंग 80 मिनट का दिया जाएगा। ओनली किस पोस्ट के लिए? बीपीएम पोस्ट के लिए, एसी पोस्ट के लिए, सीसी पोस्ट के लिए, एलएचएस पोस्ट के लिए और अकाउंटेंट के लिए। और बात कर लेते हैं ये 60 क्वेश्चन और 10 क्वेश्चन जो है वो किसके लिए है, वो बात कर लेते हैं हम। देखिए, अगर आपने ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव, आईटी एग्जीक्यूटिव पोस्ट के लिए, या आप अगर ऑफिस असिस्टेंट, ऑफिस असिस्टेंट के लिए फॉर्म अप्लाई किए हैं, तो इन दोनों पोस्ट के लिए अगर आप अप्लाई किए हैं तो यहाँ आपको एग्ज़ाम जो होगा, सीबीटी एग्ज़ाम जो होगा, कंप्यूटर बेस्ड टेस्ट जो होगा, वो आपको 60 क्वेश्चन रहेगा, 60 क्वेश्चन का ही होगा। जिसके लिए आपको 60 क्वेश्चन को बनाने के लिए जो सीबीटी होगा वो, उसमें आपको टाइमिंग दिया जाएगा, 70 मिनट का टाइम दिया जाएगा। 70 मिनट में 60 क्वेश्चन आपको सॉल्व करना रहेगा। ये 10 क्वेश्चन जो इसमें आपको एग्ज़ाम होगा ब्लॉक आईटी एग्जीक्यूटिव और ऑफिस असिस्टेंट में, ये 10 नंबर का जो एग्ज़ाम होगा वो आपको सीबीटी के बाद होगा। सीबीटी के बाद जो होगा ये 10 क्वेश्चन इसमें पूछा जाएगा। 14 मिनट उसको समय रहेगा। कैसे कैसे 14 मिनट होता है? टाइपिंग के लिए होता है, ये टाइपिंग टेस्ट होता है। 10 क्वेश्चन रहता है और इसमें आपको 14 मिनट का समय रहता है। उसके बारे में मैं बता दूंगा कि कितना मिनट के लिए क्या क्या क्वेश्चन के लिए कितना मिनट का समय दिया जाता है। ऐसे आप यहाँ समझ लीजिए 10 क्वेश्चन अलग होगा, उसके लिए 14 मिनट का आपको समय लिया जाता है। ये आपको सीबीटी एग्ज़ाम के बाद होगा। टाइपिंग टेस्ट होता है 10 नंबर का। तो आप समझ गए यहाँ तक कि जो सीबीटी एग्ज़ाम किस तरह से होगा। अब आगे कुछ और जानकारी देख लेते हैं। देखिए फ्रेंड्स,
इससे विगत वर्ष में जो एडवर्टाइजमेंट आया हुआ था उसमें जो है इमर्शन होता था। जैसे सीबीटी एग्ज़ाम होता था, सीबीटी का रिजल्ट प्रकाशित होने के बाद उसको इमर्शन पर भेज दिया जाता था, इमर्शन पर भेज दिया था, इमर्शन और इंटरव्यू भी होता था इसमें। तो इस बार जो है इंटरव्यू भी होता था, इस बार जो है ये न इमर्शन पर भेजा जाएगा और ना इंटरव्यू के लिए भेजा जाएगा। इमर्शन में भेजा जाता था, विलेज में भेज दिया जाता था और वहाँ आपको इमर्शन में रहना पड़ता था, इंटर्न के रूप में आपको सीखना पड़ता था वो काम को। फिर उसके बाद एग्ज़ाम होता था और वो चीज़ के बारे में क्या आप सीखे हैं क्षेत्र से उसको वही एग्ज़ाम में संबंधित क्वेश्चन रहता था और उसमें से फिर छँटनी हो जाता था। तो बहुत सारे कैंडिडेट वहाँ पर भी छट जाते थे। लेकिन इस बार जो है ओनली सीबीटी बेस्ड एग्ज़ाम होने वाला है, अर्थात सीबीटी में आपका जितना मार्क्स आएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट लिस्ट तैयार हो जाएगा। तो इस बार ज़्यादा जटिल नहीं किया गया है, कहा जाए तो फ्रेशर के लिए बहुत अच्छी है। और जो विगत वर्ष में जो एक्सपीरियंस कर रहे हैं अर्थात कि जो जीविका में वर्क कर रहे हैं वो लोग के लिए बहुत ही दुखी की बात है और वो लोग पछता भी रहे हैं कि इस तरह से हुआ है उन लोगों के साथ। अब फ्रेंड्स आगे कुछ और जानकारी चले एग्ज़ाम सेंटर के बारे में अब जान लेते हैं कि एग्ज़ाम सेंटर जो है वो आपको कहाँ कहाँ दिया जाएगा। देखिए पिछला बार जो हुआ था इसका एग्ज़ाम उसमें ज़्यादा सेंटर को नहीं बनाया गया था, उस समय फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप नहीं हुआ था। लेकिन वर्तमान समय में फॉर्म इस बार देखिएगा फॉर्म फिलअप बहुत ज़्यादा होगा, तो उसके अकॉर्डिंग ज़्यादा सेंटर भी बनाया जाएगा। तो देखिए पटना जो है आपको वो एक एग्ज़ाम सेंटर प्रमुख रहेगा, मुजफ्फरपुर ये भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, दरभंगा ये भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा, गया ये भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा आपको, गया के बाद हाजीपुर होता है वो भी वहाँ पर भी रहेगा, हाजीपुर में भी एग्ज़ाम सेंटर रहेगा। समस्तीपुर है, समस्तीपुर में भी एग्ज़ाम सेंटर आपका रहेगा। और उसके बाद बिहार शरीफ में भी बन सकता है, इस बार बिहार शरीफ में भी बन सकता है। बिहार शरीफ के बाद आपको आरा में भी बन सकता है, आरा के बाद भागलपुर के बाद पूर्णिया में भी, देखिए पूर्णिया में भी बन सकता है। और औरंगाबाद ये सब जगह पे एग्ज़ाम सेंटर बनेगा क्योंकि इस बार फॉर्म भी ज़्यादा फिलअप किया जाएगा, इसके अकॉर्डिंग आपको यहाँ सेंटर बनेगा। लेकिन प्रमुख जो है सेंटर फॉर्म अकॉर्डिंग होगा, फॉर्म अगर ज़्यादा फिलअप होते हैं तो बहुत ज़्यादा सेंटर भी बनेंगे, अगर कम फिलअप होते हैं तो आपको सीमित रह जाएगा पटना, मुजफ्फरपुर, दरभंगा, गया, हाजीपुर, समस्तीपुर यही और बिहार शरीफ इतना में ही सीमित रह जाएगा। और जैसे ज़्यादा होता है तो यहाँ से पर भी आपको भेजा जाएगा। चलिए आगे और कुछ बात जान लेते हैं। तो थोड़ा यहाँ से हम इसको मिटा दे रहे हैं। देखिए और बात कर लेते हैं एग्ज़ाम को कराने वाली कंपनी कौन सी है। देखिए एग्ज़ाम को कराने वाली कंपनी के बारे में जान लेते हैं कि एग्ज़ाम कौन सी कंपनी आपको कंडक्ट कराने वाली है। तो एग्ज़ाम जो है वो टीसीएस कंपनी द्वारा करवाया जाएगा, टीसीएस कंपनी द्वारा एग्ज़ाम को कंडक्ट कराया जाएगा। टीसीएस कंपनी कौन है, जो बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, वही है बेल्ट्रॉन का एग्ज़ाम तो आप लोग जानते होइएगा बेल्ट्रॉन। देखिए टीसीएस के बारे में भी बताऊंगा कि टीसीएस कंपनी कैसी है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने में। ऐसे आप लोगों को मालूम ही होगा टीसीएस जो कंपनी है बदनाम कंपनी में से आती है। हाल फिलहाल में ही हुआ था एग्ज़ाम बेल्ट्रॉन का, उसमें भी धांधली वगैरह हुआ था। तो टीसीएस कंपनी पर आरोप लगा हुआ है, इससे पहले भी दाग लगा हुआ है टीसीएस कंपनी पर और इसको ही इस बार जो है एग्ज़ाम कंडक्ट कराने का टीसीएस को ही दिया गया है। समझिए क्या होगा आगे नहीं होगा वो तो अब देखने की बात है कि जीविका में सही से एग्ज़ाम करा पाती है टीसीएस या नहीं कर पाती है, क्या होता है वो तो आगे की बात है। लेकिन ऐसे टीसीएस कंपनी जो है वो बदनाम कंपनी है, तो एग्ज़ाम कराने के ठेका जो लिए हुए हैं टीसीएस कंपनी को दिया गया है। देखिए एग्ज़ाम डेट एक्सपेक्टेड की बात कर लेते हैं कि कब तक एग्ज़ाम होने की संभावना है। तो देखिए एक इंटरव्यू आया था जीविका के चेयरमैन के, तो वो भी बताए हुए थे, तो उनके अनुसार जो है आपको मैं बता देता हूँ 15 सितंबर से
22 सितंबर के बीच में आपको पूरी संभावना रहेगी कि एग्ज़ाम हो जाए। 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम होने की पूरी संभावना रहेगी। अगर ऐसे नहीं होती है तो एंड ऑफ सितंबर आप लोग एकदम रख के मान के चलिए, एंड ऑफ सितंबर आप लोगों का एग्ज़ाम जो है वो करा लिया जाएगा। लेकिन ये देखिए कि जो आचार संहिता लगने से इनका पहले ही करा लेने का पूरा विधि बनाया गया है कि जो आचार संहिता लगे उससे पहले ही एग्ज़ाम वगैरह करा लिया जाए, इनके लिए ये कार्यरत है। तो अब देखना बनता है कि जो हो पाता है या नहीं हो पाता, लेकिन ऐसे जो है 15 सितंबर से 22 सितंबर के बीच में एग्ज़ाम आपको होने की संभावना है। और जो एग्ज़ाम भी है वो बहुत फेज़ में होंगे, तो मैं बताऊंगा, आगे बता रहा हूँ, वो भी क्वेश्चन है। तो ये क्लियर हो गया, एग्ज़ाम डेट 15 सितंबर से 22 सितंबर 2025 में ही होने की संभावना है। देखिए एडमिट कार्ड की बात कर लेते हैं। तो एडमिट कार्ड के बारे में जान लीजिए कि 15 सितंबर के आसपास ही आपको एडमिट कार्ड भी मतलब देखने को मिल जाएगा। 5 दिन आगे पीछे इसमें एडमिट कार्ड आने में हो जाएगा। तो एडमिट कार्ड 15 सितंबर यानी कि 10 से, अगर ये डेट अगर सही होता है तो चेयरमैन के अनुसार, तो एडमिट कार्ड है जो आपको 10 सितंबर के आसपास आपको देखने को मिल जाएगा। आप लोगों के पास समय बहुत कम मिलेगा इस बार, इसीलिए प्रिपरेशन भी, अगर जो प्रिपरेशन पहले से किए हुए हैं उनके लिए अच्छा है, और जो नए नए करेंगे उनके लिए तो आप समझ जाइए क्या होने वाला है। देखिए मेरिट लिस्ट की बात कर ले तो इस बार जो मेरिट लिस्ट बनेगा वो ओनली CBT मार्क्स बेस्ड बनेगा। यानी कि इस बार जो है आप CBT में जितना मार्क्स लाइएगा उसके अकॉर्डिंग मेरिट लिस्ट बनेगा। अगर ज़्यादा नंबर आप लाइएगा, जितना ज़्यादा लाइएगा उसके अकॉर्डिंग आपका मेरिट बन जाएगा। कम नंबर लाने पर आप लोग छट जाइएगा। एग्ज़ाम कितना दिन तक चलेगा? देखिए एग्ज़ाम कितना दिन तक चलेगा तो आप ये समझ लीजिए। देखिए 7 प्रकार के इसमें वैकेंसी निकाला गया है। तो 7 प्रकार के निकाला गया है। बहुत सारे बच्चे होंगे जो 7 अप्लाई कर दिए होंगे, अर्थात अलग अलग अप्लाई किए होंगे, 7 पोस्ट के लिए कर दिए होंगे। तो इनका एक डेट पे सभी का एग्ज़ाम कराना संभव नहीं है और होगा भी नहीं। इसीलिए आपको हम एग्जाम्पल के थ्रू समझा देते हैं। अगर BPM का आप फॉर्म फिलअप किए हुए हैं तो एक दिन BPM का एग्ज़ाम चलेगा। यानी कि अगर मान के चलिए कि जो एग्जाम्पल मैं बता रहा हूँ, 15 तारीख को अगर BPM का एग्ज़ाम होता है तो फिर AC का हो सकता है 16 तारीख को लिया जाएगा। फिर CC का बात करें तो उसके अगले दिन 17 तारीख को रहेगा। फिर अकाउंटेंट की बात करें तो वो 18 तारीख की हो सकती है। इसी तरह एक डेट को नहीं होगा, अर्थात जो है 7 अलग अलग डेट पर इनका एग्ज़ाम चलेगा और लगभग 7 दिन चलेगा। डेली एक एक एग्ज़ाम, एक एक दिन डेली एक पोस्ट के लिए एग्ज़ाम होगा। ज़्यादा अगर हो जाता है तो किसी पोस्ट में अगर ज़्यादा अप्लाई हो रहा है तो 2 दिन भी एग्ज़ाम हो सकता है। तो ऐसे आप मान कर चलिए कि 7 दिन तक आपको बिहार जीविका का एग्ज़ाम चलने वाला है। आप जितना पोस्ट के लिए भरे होंगे उसके लिए प्रत्येक दिन आपको जाकर देना होगा, अर्थात कि जो डेट पर आपका एडमिट कार्ड जारी होगा उस डेट पर आपको एग्ज़ाम अलग अलग देना पड़ेगा। देखिए और है रिजल्ट डेट एक्सपेक्टेड की बात कर लेते हैं कि रिजल्ट कब तक प्रकाशित होने की संभावना रहेगी। तो रिजल्ट डेट की बात करें तो रिजल्ट जो है आपको अक्टूबर के फर्स्ट वीक में आपको देखने को मिल जाएगा। फर्स्ट वीक में मिल जाएगा। तब मिलेगा जब आपका एग्ज़ाम जो है 15 से 22 के बीच में करा लिया जाएगा, तो फर्स्ट वीक के अंदर में आपको मिल जाएगा। अकॉर्डिंग टू चेयरमैन जो अपना इंटरव्यू दिए हैं, बताए हैं कि जो हम इस अकॉर्डिंग काम कर रहे हैं और इतना तारीख तक ये सब चीज़ को हम करने के फिराक में हैं। उसके अकॉर्डिंग हम बता रहे हैं कि अक्टूबर के फर्स्ट वीक तक आप लोगों को रिजल्ट जो है वो आ जाएगा। इन लोगों का पूरा आती है कि जो आचार संहिता लगने से पहले के एडवर्टाइजमेंट को प्रोसेस करके पोस्टिंग वगैरह भी कर दे ताकि दिक्कत ना हो, लंबा ना खींचे भर्ती। तो अक्टूबर फर्स्ट वीक तक आपका रिजल्ट भी प्रकाशित हो जाएगा। अर्थात कहा जाए सुनहरा अवसर है, जो तैयारी किए हुए हैं उन लोग एग्ज़ाम देंगे और बहुत जल्द ही इसमें ज्वाइन भी कर लेंगे। और इस पर वीडियो भी मैं बनाऊंगा कि कैसा जीविका का काम होता है और क्या क्या इसमें परेशानी होती है।
मेल के लिए क्या परेशानी होती है, फीमेल के लिए क्या परेशानी होती है, कौन से पोस्ट में ज़्यादा परेशानी है, क्या आप इसके साथ रह कर कोई भी पोस्ट मिल रहा है तो उसके साथ रह के आप दूसरा प्रिपरेशन कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे, क्या उसमें आप सफल हो पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। ऐसे होता है तो सब कहते हैं, चाहते हैं कि जो हो जाएगा उसके बाद भी कर लूँगा, लेकिन बाद में चलकर नहीं हो पाती हैं। क्यों नहीं हो पाती हैं, कौन कौन सी पोस्ट है, वो सब के बारे में मैं दूसरा वीडियो में बताऊँगा। इसीलिए फ्रेंड्स मैं चर्चा ज़्यादा करता हूँ, इसीलिए थोड़ा लंबा वीडियो चला जाता है। और देखिए फ्रेंड्स, जान लेते हैं एक बात फ्रेंड, मैं बता देता हूँ आप लोगों को, मैंने वीडियो बनाया हुआ। आपका एग्ज़ाम पैटर्न जो है ना, उसमें आपका कुछ क्वेश्चन पूछा जाएगा, जैसे आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए हैं उससे संबंधित, तो वर्क प्रोफाइल भी आप देख लीजिएगा, ताकि वर्क प्रोफाइल के बारे में मैंने वीडियो बनाया हूँ और मेरा वीडियो विस्तृत वर्क प्रोफाइल पर है। एक एक पोस्ट के लिए, जैसे सीसी के लिए वीडियो बनाया हुआ 18-20 मिनट का वीडियो है, तो इसमें मैं अच्छे तरीक़ा से सभी सब चीज़ बताया हूँ कि क्या क्या काम करना पड़ता है, और उससे रिलेट क्वेश्चन भी आएगा। तो आप लोगों को पहले ये जानकारी हो जानी चाहिए थी कि जो क्या क्या काम होगा, और उसके अकॉर्डिंग आप लोग प्रिपरेशन भी कीजिएगा, तो आप बहुत करीब में पहुंच जाइएगा कि जो पोस्ट के लिए आप अप्लाई किए हैं उससे संबंधित क्या क्या क्वेश्चन पूछा जा सकता है, इसके आप नज़दीक में हो जाइएगा। तो वो वीडियो अगर नहीं देखे हैं तो आप देख लीजिएगा। देखिए, अब बात कर लेते हैं एग्ज़ाम जहाँ से प्रश्न आएंगे, कौन कौन सेक्शन से प्रश्न आएंगे, कैसे आएंगे, वो सब मैं आप लोगों को यहाँ पे मैं ज़्यादा डिस्कस नहीं करूँगा। एक सिलेबस का आप लोगों को अलग से वीडियो ला दूंगा, जिसमें आपको विस्तार से चर्चा कर दूंगा कि कहाँ से एकदम एक्यूरेट, जैसे कि हिस्ट्री से कहाँ से किस सेक्शन से क्वेश्चन आएंगे, कहाँ से किस क्वेश्चन से आएंगे, मैथ से कहाँ से ये पढ़ कर जाइए यहाँ से आ जाएंगे, ये सब के बारे में अलग से लाऊंगा, जिसमें से आपको पूरी की पूरी क्वेश्चन आपको वहीं से देखने को मिलेगा। तो उस पर मैं एक विस्तार से वीडियो लाऊंगा, और आप लोग जानते होंगे मैं विस्तार से वीडियो लाता हूं और उसमें पूरा चीज़ डिस्कस करता हूं। तो यहाँ पे आप संक्षेप में जान लीजिए, एग्ज़ाम जहाँ से प्रश्न आएंगे वो आपको फोकस करना है स्टैटिक जीके पर। देखिए, स्टैटिक जीके पर आपको ज़्यादा ध्यान रखना है। उसके बाद जीके जीएस की बात कर ले तो जीके जीएस इसकी प्रिपरेशन होनी चाहिए। रीजनिंग से पोर्शन से आएगा क्वेश्चन। मैथ से आएंगे, मैथ में अर्थमेटिक मैथ के बारे में बात कर रहे हैं। और आएंगे आपको पोस्ट के अकॉर्डिंग रिलेटेड क्वेश्चन, पोस्ट के अकॉर्डिंग जो वर्क होंगे, जो वर्क होता है, जिस पोस्ट का जो वर्क होता है उसके अकॉर्डिंग आपको क्वेश्चन आएंगे। एग्जाम्पल के लिए बता दूं तो जैसे आपने सीसी पोस्ट के लिए भरा है, तो सीसी पोस्ट में क्वेश्चन आ सकता है एसएसजी का फुल फॉर्म क्या है, सेल्फ हेल्प ग्रुप, वीओ का फुल फॉर्म क्या है, ये सब आ सकता है। ये सब चीज़ आपको मैं वीडियो में बताया हूँ, ऐसे आप लोग देख लीजिएगा वर्क प्रोफाइल वाला में विस्तार से, ऐसे आप लोगों को मालूम चल जाएगा। फुल फॉर्म हो गया, कैसे क्या काम करना होता है, कौन से काम होता है सीसी का, जिम्मेवारी क्या है, किस तरह से विलेज को मैनेज करते हैं, ये सब चीज़ जो है वो आपको उसके अकॉर्डिंग जो है आपको क्वेश्चन आ जाएगा। और वो वीडियो मेरा देख लीजिएगा, सभी पोस्ट के लिए मैं अलग अलग वीडियो बना दिया हूँ, तो उससे आपको एक अंदाज़ा लग जाएगा कि किस के लिए आपको वो काम जो मैंने बताया हूँ उसके अकॉर्डिंग क्या क्वेश्चन आ सकते हैं। ये आप लोगों को भी इतना समझ में आने लगेगा कि जो ये क्वेश्चन आ सकता है, ऐसे आ सकता है क्वेश्चन, उससे रिलेट, यानी कि आप करीब में पहुँच जाइएगा क्वेश्चन को। तो आप जो है वो आप वीडियो देख लीजिएगा। तो ऐसे यहाँ पे आप समझ लीजिए, एग्जाम जहाँ से प्रश्न आएंगे स्टैटिक जीके जीएस, रीजनिंग, मैथ, अर्थमेटिक मैथ, और पोस्ट जिस पोस्ट के लिए आप अप्लाई किया उसके वर्क से संबंधित जो क्वेश्चन होते हैं वो आ जाते हैं, अर्थात उसका रिस्पॉन्सिबिलिटी कि कौन से वर्क में क्या होता है वो। और फ्रेंड्स एक बात मैं बताना चाहता हूँ कि अगर आप वीडियो को लाइक नहीं किए हैं या सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब और लाइक कर दीजिएगा। हमें आपसे अपेक्षा रहती है कि आप लोग वीडियो देखते हैं लेकिन आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते हैं, तो कहना पड़ता है, ये अच्छा नहीं लगता है। आप लोग सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा। चलिए कुछ और बात है, जान लेते निगेटिव मार्किंग के बारे में। तो निगेटिव मार्किंग इसमें नहीं होने वाला है, नो निगेटिव मार्किंग, नो निगेटिव आपको नहीं होगा। अर्थात आप 70 के क्वेश्चन रहेंगे तो 70 के 70 अटैम्प्ट कीजिएगा, 70 के 70 क्वेश्चन अटैम्प्ट कीजिएगा। इसमें निगेटिव मार्किंग है नहीं, जो आपको क्वेश्चन का अगर गलत करते हैं तो आपको निगेटिव काट लिया जाएगा, ऐसा कुछ नहीं रहेगा। इसीलिए आपको नो निगेटिव होने के कारण इसमें आप पूरा का पूरा क्वेश्चन अटैम्प्ट करके आइएगा। देखिए कहाँ से तैयारी करें, बहुत अच्छा क्वेश्चन है। देखिए कहाँ से तैयारी किए, इसको हम दो तरह से जान सकते हैं। पहला कि पहले
किए हैं आप कि नहीं तैयारी। अगर आप पहले कभी किसी एग्ज़ाम की तैयारी किए हैं तो ठीक है, आपको कहीं से भी तैयारी करने की, अर्थात कहीं से नहीं कर रहे हैं बैच वगैरह लेने की, ये सब की तैयारी करने की नहीं है, आप सेल्फ स्टडी आप लोग के लिए उपयुक्त है। अगर आप न्यू है, नए हैं, इससे पहले जनरल कंपटीशन की तैयारी नहीं किए हैं, तो आपके लिए बहुत मुश्किल होने वाला है, क्योंकि आप इतना दिन में कवर नहीं कर पाइएगा। तो आपके लिए भी मैं बताऊंगा कि आप कैसे क्या कर सकते हैं। सेल्फ स्टडी आप लोगों के लिए न्यू है तो आप सेल्फ स्टडी कीजिए। बैच वगैरह लेने से आपको कोई फ़ायदा होगा नहीं। पहले और जो पहले से प्रिपरेशन किए हैं तो उसके लिए तो बल्ले बल्ले हैं, उनको लिए तैयारी करना नहीं है। जो कर रहे हैं जैसे किए हुए हैं उसी को रिवाइज कर लेना है, बस आप एग्ज़ाम में जाकर देना है और कुछ नहीं, बस सेल्फ स्टडी करें। और अगर न्यू है तो आप जो है यूट्यूब पर भी वीडियो देख सकते हैं, किन्हीं लोगों का हो जो कि इससे रिलेटेड हो तो आप यूट्यूब पर वीडियो देख सकते हैं। या अर्थमेटिक हो गया तो उसका आप जो मैं बता दूंगा सिलेबस के बारे में, वहाँ से आप वो चीज़ कहीं से भी आप देख सकते हैं। कोई भी चीज़ के प्रिपरेशन कराया गया हो तो वहाँ के आप वो चीज़ चैप्टर वाइज आप देख सकते हैं, यूट्यूब पर भी देख सकते हैं। या बेसिक बुक्स आपके पास होंगे तो वो बुक्स भी आप देख सकते हैं न्यू है तो। और पहले वाले लोग को तो बताने की ज़रूरत नहीं है, वो लोग तो खुद ही समझदार है और कहाँ से जो सेल्फ स्टडी कर रहे होंगे, जो बुक होगा वो तो जानते ही होंगे, वही पर्याप्त है। वो लोग बैच वगैरह के चक्कर में नहीं पड़ते हैं। जो नए लोग होते हैं वो बैच के चक्कर में पड़ते हैं। तो क्या किसी का बैच खरीदना सही है? देखिए, जो लोग पुराने हैं, जो लोग प्रिपरेशन किए हैं, उनको बैच खरीदने की ज़रूरत नहीं है। जो लोग नए हैं वो लोग इसके चक्कर में पड़ जाते हैं, लेकिन उन लोगों को भी मैं कहूँगा कि वो लोग भी बैच नहीं कर दें। देखिए, एक बहुत बड़ा आजकल के टीचर एजुकेशन लाइन में चल गया हुआ है, जो भी वैकेंसी निकलता है 5-10 निकले 20 निकले वैकेंसी, उसको बैच लॉन्च कर देना है। बैच लॉन्च कीजिए, अपना कमाते रहिए। गारंटी कोई नहीं लेंगे कि जो हाँ रिजल्ट हम देंगे, बैच को लॉन्च लेकिन हो जाना चाहिए। तो मैं यही कहूँगा कोई भी लोग भी जो है वो बैच नहीं लीजिए। न्यू कैंडिडेट को तो और मैं कहूँगा कि बैच नहीं लीजिए। बैच लेने से, क्योंकि आपको आप ही समझिए थोड़ा कि 1 महीना में एग्जाम होने वाला रहेगा, आप बैच में क्या पढ़ लीजिएगा, क्या आपको समझा देगा? तो आपको बैच के लिए क्या फ़ायदा होगा? पैसा लग जाएगा लेकिन बैच से आप कुछ प्राप्त नहीं कर पाइएगा। और नए लोगों के लिए तो बैच है ही नहीं, बेकार है, बैच नहीं लेना है किसी से। जो सेल्फ स्टडी है वही कीजिए। बात इसमें सिर्फ वही रहेगा कि जो आप सेल्फ स्टडी किए वहीं से क्वेश्चन आएंगे। बात सिर्फ इतना का हो जाएगा कि आपको वर्क से संबंधित जो क्वेश्चन आएंगे, जो जैसे कि आप जिस पोस्ट के लिए अप्लाई किए बीपीएम के, तो उनके रिस्पॉन्सिबिलिटी क्या होती है, कैसे वर्क होता है, ये सब के बारे में अलग से कुछ क्वेश्चन होंगे, उनको जवाब देना पड़ेगा। तो वो तो नए होंगे क्वेश्चन, वो तो सभी के लिए नए होंगे। तो आपको जो है उसके लिए घबराना नहीं है। और उस पर मैं वर्क प्रोफाइल पर भी वीडियो बनाया हूँ विस्तार से, वो आप देख लीजिएगा। और मैं कुछ वीडियो ला दूंगा जिसमें आपको अच्छे से समझा दूंगा। देखिए, अब चैप्टर वाइज सिलेबस की बात कर लेते हैं। चैप्टर वाइज सिलेबस, देखिए चैप्टर वाइज सिलेबस को एक वीडियो में समझाना बहुत मुश्किल है। इस वीडियो को देखिए, यही वीडियो इतना लंबा हो चुका है। तो चैप्टर वाइज सिलेबस हम कैसे इसको अभी यहाँ पे एक्सप्लेन कर सकते हैं। और अगर हम आप लोगों के अदर यूट्यूब चैनल की तरह बता दें कि ऐसे ये आ जाएगा 5 मिनट में चाहे 10 मिनट में हो गया, उससे आप लोगों को होने जाने वाला कुछ नहीं है। तो सिलेबस के लिए आप छोड़ दीजिए अभी यहाँ पे। सिलेबस के लिए मैं आप लोगों को एक अलग वीडियो ला दूंगा और वो सेपरेट वीडियो रहेगा। सेपरेट वीडियो कहने का मतलब उसमें मैं आपको टॉपिक वाइज, अर्थात कि स्टैटिक जीके में क्या पढ़ना है, रीजनिंग में क्या पढ़ना है, ये क्वेश्चन, और मैथ में आपको कौन कौन से चैप्टर पढ़ना है, कौन छोड़ देना है, ये सब में ऑल चैप्टर जहाँ जहाँ से क्वेश्चन आएंगे वो सब के बारे में भी मैं बता दूंगा। और हो सके तो आप लोगों के लिए कुछ प्रैक्टिस सेट भी ला दूंगा, और जो यूट्यूब चैनल के माध्यम से ही आप लोगों को मैं वीडियो के थ्रू वो दे दूंगा। और देख लेते हैं कैसे क्या करेंगे वो। और कुछ क्वेश्चन लाएंगे, ऐसे सेट्स लाएंगे जिसके अनुसार आप लोग वहाँ से भी वीडियो लिख लीजिएगा, देख लीजिएगा। तो आप लोगों को कुछ हद तक हेल्प भी हो जाएगी वहाँ से। तो सिलेबस छोटा तो होगा नहीं, वीडियो वो लंबा वीडियो जाएगा क्योंकि एक एक चीज़ को उसमें बताना पड़ेगा। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो को यहीं एंड करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तो फ्रेंड्स, अभी तक आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिएगा।